नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और दोस्तों आज की वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 के सभी शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करके जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। इसलिए दोस्तों वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं आज की वीडियो में कराने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के एनालिसिस क्वेश्चन आप सभी के लिए इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1917 ईस्वी में बिहार में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आपका आंसर 1917 राइट हो जाता है। अब दोस्तों 1915 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ये चीज़ आपको याद रख लेना है क्योंकि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। और गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए हैं उन सबको आपको याद करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों जीके के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो इसको जरूर से आपको याद कर लेना है और एनालिसिस आपको देख के चलना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा दोस्तों ऑप्शन में था और ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो आपको दोस्तों खेलों से भी सभी क्वेश्चनों को याद करके जाना है, ठीक है। खेलों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट अफेयर्स दोस्तों 2022 का आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कांजीपुरम। कांजीपुरम उस समय पल्लव वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 ईस्वी की क्रांति में मेरठ से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कदम सिंह। कदम सिंह ने दोस्तों 1857 की क्रांति में मेरठ से नेतृत्व किया था। आपको मेरठ से दोस्तों लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था, ये सब चीज़ें आपको जरूर से याद करके जाना है 1857 की क्रांति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी के वायुमंडल परतों को उनके बढ़ते क्रम में चयनित करें। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था और इसका राइट आंसर हो जाता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद बाह्य मंडल होता है। अब दोस्तों एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेन किस मंडल में उड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। सैटेलाइट किस मंडल में लॉन्च किए जाते हैं, मतलब लगाए जाते हैं, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आपको ज़रूर से याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया था? यानी रजिया सुल्तान किस वर्ष दिल्ली की गद्दी से हटी थी? तो राइट आंसर हो जाता है आपका 1240 ईस्वी तक इसका शासन था। और दोस्तों याद आपको क्या कर लेना है कि रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक थी। किस वंश की? गुलाम वंश की शासक थी। और गुलाम वंश की शुरुआत दोस्तों 1206 ईस्वी से होता है,
ठीक है, आपको याद रख लेना है। और गुलाम वंश के संस्थापक की बात करूँ तो आपको याद रख लेना है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, जिसने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब दोस्तों इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये चीज़ जरूर से आपको याद करके जानी है गुलाम वंश से। अब दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में आपको जान लेना है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, और आपके आने वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जरूर से आपको याद रख लेना है, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका थी दोस्तों रजिया सुल्तान। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किसका वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति शासन। दोस्तों 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात होता है, और 360 आपको याद रख लेना है वित्तीय आपात से संबंधित है आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको जरूर से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से पूछा गया था कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, तो याद करने की ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। पहला हो जाता है मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात, छठा मध्य प्रदेश और सातवां छत्तीसगढ़, और लास्ट आपका झारखंड आ जाता है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है कि इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, PMJAY योजना 2018 में किस लिए शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा था दोस्तों, कई सारे ऑप्शन थे। राइट आंसर आपका जन स्वास्थ्य के लिए हो जाता है। इसका ऑप्शन मुझे सटीक नहीं मिल पाया है, लेकिन दोस्तों जन स्वास्थ्य के लिए दोस्तों PMJAY योजना की शुरुआत की गई थी। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, जन आरोग्य योजना, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना के नाम से इसको जाना जाता है। और आयुष्मान भारत योजना में क्या होता है दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, आपको एक कार्ड दिया जाता है, और उस कार्ड के थ्रू आप किसी भी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। इस योजना का यही मतलब उद्देश्य है दोस्तों, और काफ़ी सारी जगहों पर ये योजना चल रही है। तो ये जरूर से आपको याद रख लेना है उद्देश्य, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यानी किस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। अब चौरी चौरा घटना क्या है दोस्तों, चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हुई थी, और एक थाने पर हुई थी। क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, और वहाँ पर थाने के पास जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था, नारेबाजी लगानी शुरू कर दी थी। तो उस थाने में क्या हुआ था, लोगों पर लाठियां बरसा दी गई थी। तो गुस्से में आकर लोगों ने क्या किया था, थाने में आग लगा दी थी, और आग लगाने से कारण काफ़ी सारे पुलिस वाले मर गए थे। जब यह बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी गोरखपुर आए, और उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। आपको याद रख लेना है चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हुई थी। ये चीज़ जरूर से आपको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हैप्पीनेस इंडेक्स सूची 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 136वां स्थान है हैप्पीनेस इंडेक्स सूची 2022 में भारत का।
पहले कितना था, तो 139वां स्थान था और अब कितना हो गया है, 136वां स्थान हो गया है। ये याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। दोस्तों कथक पूछा जा रहा है और मोहिनी अट्टम पूछा जा रहा है, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों ये पूछे जा रहे हैं, तो इनको जरूर से आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाता है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दोस्तों तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत का कौन सा गांव 24/7 संचालित सौर ऊर्जा गांव है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मोढेरा गुजरात। दोस्तों यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर मोढेरा गुजरात हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ? देखिए गांधी जी से रिलेटेड यह भी आंदोलन था, तो आपको जरूर से गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको याद करके जाना है और इसका राइट आंसर हो जाता है 22 मार्च 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के असहयोग आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, ये सब चीज़ें आपको याद करके जानी है गांधी जी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वार एंड पीस किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है लियो टॉल्स्टॉय की यह पुस्तक है। और दोस्तों अभी हाल में जितनी भी पुस्तकें हुई हैं लॉन्च, उन सभी को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अचत शरद कमल को दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था, मध्य प्रदेश के कितने शहर 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी करेंगे? तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 8 शहर मध्य प्रदेश के। ये करंट का क्वेश्चन था और ये एग्जाम में आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यूएस 2022 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है स्पेन के कार्लोस अल्करेज। दोस्तों यहाँ पर पुरुष एकल का पूछा गया था, आपसे महिला एकल का भी पूछा जा सकता है, तो आपको जरूर से याद कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं शिफ्ट नहीं लिख पाया कि किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सभी क्वेश्चन ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको जरूर से वीडियो को एंड तक देखते चलना है ताकि सभी क्वेश्चनों का आपका अंदाजा लग सके। और दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जीके के, तो आपको जरूर से वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आपसे एग्जाम में इलेक्ट्रॉन की खोज या प्रोटॉन की खोज पूछा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जी थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर को मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है इंदौर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है और 6वीं बार दोस्तों यह मिला है, ये आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर कौन सा शहर है? तो दोस्तों गुजरात का सूरत है। कौन सा है? सूरत है गुजरात का सेकंड नंबर स्वच्छ शहर में, तो ये आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पाकिस्तान के 2022 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर इमरान खान हो जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं मिल पाया मुझे, यदि ऑप्शन में इमरान खान दिया हुआ होगा तो आपका इमरान खान राइट हो जाता है। इमरान खान दोस्तों 10 अक्टूबर 2022 तक ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों
दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर हो जाता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल कानून को बताया गया है। अनुसूची भी आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो 12 अनुसूची हैं दोस्तों। इन सभी अनुसूचियों को आपको याद कर लेना है कि कौन सी अनुसूची किस में बताई गई है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका तिब्बत का। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। देखिए, नृत्य से फिर से क्वेश्चन पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका राजस्थान से। दोस्तों, कालबेलिया ये नृत्य कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको जरूर से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सिग्नल को मजबूत करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों रिपीटर का। रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके भी ऑप्शन करेक्टली मिल नहीं पाए हैं, लेकिन राइट आंसर आपका रिपीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, शैवाल किस जगत से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से संबंधित है दोस्तों शैवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाता है राफेल नडाल, स्पेन के। इन्होंने दोस्तों ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीता है। ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया था, कनाडा से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है संघीय व्यवस्था। कनाडा से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ये जरूर से पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो जरूर से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पहली महिला शासिका कौन थी। राइट आंसर हो जाता है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, तो इसको जरूर से आपको इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन करके याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो राइट आंसर हो जाता है जनरल आर वेंकटरमणी। दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका रोहतांग दर्रा। दोस्तों, रोहतांग दर्रा कुल्लू को मनाली से आपस में जोड़ता है। दर्रे से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको जरूर से याद करके जाने हैं। दर्रे से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2022 में भारत का जीडीपी स्थान क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है विश्व का 5वां स्थान है दोस्तों 2022 में भारत का जीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से आपको याद रख लेना है, और आंसर हो जाता है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका टेनिस। टेनिस से दोस्तों यह संबंधित है। खेल से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो खेल को दोस्तों आपको जरूर से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एमपीआई के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है आपका भारत। भारत में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं, और सेकंड नंबर पर दोस्तों आपका नाइजीरिया आ जाता है। तो ये जरूर से आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जलदूत एप्लीकेशन क्या मापने के लिए लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है गिरते जल स्तर को मापने के लिए जलदूत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इससे दोस्तों जल की मात्रा का पता चल जाता है, हमें किस तरीके से प्रयोग करना है जल का, जल को बचाना है, ये सभी चीज़ें दोस्तों जलदूत एप्लीकेशन हमें बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में इसकी शुरुआत की गई है, और किसने करी है? तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। किसने दोस्तों? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी शुरुआत की है। ये चीज़ जरूर से आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से खेल से पूछा गया था, 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 2 जगहों पर दोस्तों फीफा वोमेन्स वर्ल्ड कप होगा। तो ये जरूर से आपको याद कर लेना है खेल से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डुंडीगल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में दोस्तों डुंडीगल स्थित है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाता है 7 से 20 किलोमीटर दोस्तों क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं सभी शिफ्टों के क्वेश्चन ले आया हूं, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे तो सभी क्वेश्चन मैंने यहां पर करा दिए हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को कवर करके जाना है, अपनी प्रिपरेशन कैसे करके जानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएँ। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ज़रूर से इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ इसी तरीके के नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।